अब ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया, हमसे क्या कह रहा है बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। अब मैं साइन थीटा कॉस थीटा में इक्वेशन बनाऊं, इतना टाइम खराब करूं? बेटा मैं पूरी इक्वेशन ही बना दूंगा, थीटा की वैल्यू मेरे हाथ में है। ठीक है, मैं जुगाड़ लगा रहा हूं, मान लेता हूं थीटा 45 है, थीटा 45 है तो साइन 45 कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 4 1/√2, और कॉस पाई बाय 4 भी कितना हो जाएगा 1/√2। तो 1/√2 1/√2 दो रूट्स हैं, ऐसी कौन सी इक्वेशन होगी? मैं खुद बना लेता हूं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये रही बेटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रही। मुझे ए बी सी मिल गए, ए मिला 1, बी मिला -√2, सी मिला 1/2। अब मैं डाल के सीधा चेक करने वाला हूं, यहां पर बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं जुगाड़, जुगाड़ मेथड। ये हर जगह लगता है, ऐसा मत सोचना कि एनडीए के पेपर में लग रहा। बेटा जेई मेंस के भी 7-8 क्वेश्चन इससे फेल दिए जाते हैं। जेई मेंस छोड़ो, एडवांस के क्वेश्चन भी हम इससे कर देते हैं। जुगाड़ हर जगह चलता है, दिमाग हर जगह लगाओ। जब उसने कोई कंडीशन नहीं दी है मेरे भाई, तो मुझे तो पूरी छूट मिल गई। थीटा को मैं कुछ भी ले लूं, मैं 90 भी ले लेता, मगर उससे फिर कुछ कंडीशन मैच कर जाती। तो मैंने थोड़ा सा ईमानदारी रखते हुए 45 डिग्री डाल दिया। थीटा 45 डाला तो साइन 45 कॉस 45 1/√2 आ गए। और ये कह रहा है कि ये तो रूट्स हैं। अरे जब रूट्स मेरे को मिल गए तो इक्वेशन तो मैं बना ही सकता हूँ। 10वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इक्वेशन बन गई, ABC मिल गए, डाल के चेक कर लेते हैं। चलो भाई, a मेरा 1 है, b मेरा √2 है, √2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 2, और c मेरा हाफ है। a 1 है, c हाफ है। जरा देख लेते हैं क्या ये 0 आ रहा है। नहीं, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरे को चेक करते हैं। ये हो गया जी -1, b -√2 का स्क्वायर प्लस का 2 हो गया, और यहाँ पर है 2ac, a है 1 और c है 1/2। तो बेटा ये देखो, ये आ रहा है? नहीं, ये भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं। a का स्क्वायर 1 -√2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2ac, c हमारा हाफ था। ये देखो बेटा 1 1, ये 0 आ रहा है, तो ये वाला सही हो सकता है। अब लास्ट वाले को और चेक कर लेंगे। ठीक है, लास्ट वाले को और चेक कर लेंगे, लास्ट वाला भी गलत ही मिलेगा। यहाँ पर मुझे ये हटाना पड़ेगा। हाँ, ये लास्ट वाला देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा बेटा। ये 1 है, ये 2 है, और ये फिर 1 है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सॉरी सी इज करेक्ट। क्या प्रॉब्लम है? कितना सिंपल सवाल था। कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा रूट्स हैं, तो बेटा जब थीटा के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा, तो अपने आप थीटा को सेट करो ना, जल्दी से वैल्यूज में सॉल्व कर दो इसको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। रैपिड फायर है, फटाफट करते जाना है आपको। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या आ गया। फिर उसने ABC में कह दिया। अब मैं ABC में सॉल्व करूं क्या? मैं तो नहीं कर रहा ABC में सॉल्व। अगर आपको दिक्कत हो रही है ABC की वैल्यू डाल लो। यहाँ पर तो देखो प्रॉपर्टीज भी लग रही हैं, आप रो ऑपरेशन लगा सकते हो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इसको जल्दी सिंप्लीफाई कर सकते हो। नहीं तो दूसरा तरीका आप जानते हो कौन सा। ये देखो क्या कह रहा है, A0 0, B0 0, C0 0। जुगाड़ मेथड, ABC को डाल दो अपने मन से। मैं किसी को 0 नहीं डालना चाहता, अदरवाइज ये सारा 0 हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, मगर मेरे भाई फिर K नहीं निकाल पाऊंगा ना मैं। ठीक है, फिर मैं K नहीं निकाल पाऊंगा, K 0/0 आ जाएगा। तो मैं A की, B की, C की वैल्यूज डाल रहा हूँ ईमानदारी से। A को 1 डाल दिया, B को 2, C को 3 डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा फटाक से डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व कर लेते हैं। या C को 0 कर देते हैं। नहीं, C को 0 कर, कुछ भी 0 करा तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। C को भी 2 कर देते हैं। चलो देखते हैं, 1 -1 -1, B को रखा मैंने -2 2 -2, और A मेरा 1 है, B मेरा 2 है, C मेरा 2 है, A 1 है, B 2 है, C 2 है, तो 0 हो गया। A 1 है, B 2 C 2, ये 0 हो गया। ठीक, अब जरा देखते हैं क्या वैल्यू बनी हमारी। तो आ गया 1 -1 -1 -2 2 -2 एंड -3 -1 -1। अब इसको सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है। आप चाहो तो सॉल्व कर लो, चाहो तो रो ऑपरेशंस लगा लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ। इन दोनों को जोड़ा मैंने और सेकंड रो में लिख दिया 0 0 -4। दैट्स इट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। ये डिटर्मिनेंट हमने यहाँ से खोल दिया, तो प्लस का 4 आएगा, तो पता ही होगा कोफैक्टर से आता है। और ये कितना हो गया, -2 एंड अगेन -2, सो इट इज -8। सो दिस वैल्यू इज -8 एंड A हमारा 1 था, B हमारा 2 था, C हमारा 2 था। सो 8/4 माइनस का, तो K इज इक्वल्स टू -2।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप वैल्यूज डालकर कर सकते थे, आप इनको यहीं पर जोड़ सकते थे यार, ठीक, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिनको ए बी सी देखकर डर लगता है ना, उनके लिए बताया मैंने कि यार 1 2 3 डाल ले। मैं और भी मजा आ जाता इसमें अगर कुछ और वैल्यूज हम डाल देते, फटाक से सॉल्व भी हो जाता। मगर यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर रहा था कि ए बी सी प्रोडक्ट में दे दिए थे। अब जब ए बी सी उसने प्रोडक्ट में दे दिए हैं तो ये मैं जीरो नहीं कर सकता, अगर ये जीरो हो गया तो के नहीं मिल पाएगा मुझे, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता था, वो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मजा आ गया। देखो आई वाली प्रॉपर्टी बताई थी, फिर वही आई वाले के ऊपर ही मिल गया मुझे। आई वाली प्रॉपर्टी अभी हमने की थी एक, देखते हैं। एन की वैल्यू कह रहा 1 डालो। देखो सिग्मा खोलना तो सबको आता होगा, एन की वैल्यू 1 डाली, फिर कहाँ तक लेके जानी है, एन की वैल्यू 1 थी, है ना, सॉरी एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है, 8n + 7, तो ये 15 तक जाएगा, राइट। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके 8n + 7 तक जाएगी। वैसे तो इसने यहाँ गड़बड़ करा हुआ है, n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 15 तक जाएगा। अब देखो अभी आपको बताया था 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम 0 होता है, तो 1 से लेके 4 तक 0, 5 से लेके 8 तक 0, 9 से लेके 12 तक 0, तो 12 तक तो 0 हो गए, रह गया 13, 14 और 15, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। i की पावर 4, ये आ गया, i की पावर 4 1 होती है, 4 के मल्टीपल्स भी 1 होते हैं, तो i 12 1 हो गया, i 12 इधर भी 1 हो गया, ये बच गया। i² इज -1 एंड i³ इज -i, आंसर इज -1, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम 0 होता है आयोटा की, ओमेगा की 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम 0 होता है, ये बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इनसे और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये कॉम्बिनेशन को लिखने का बेटा दूसरा तरीका है, लिखते ऐसे हैं NCR, एक और तरीका है, इसको ऐसे CN, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखो सबको मालूम है NCR का क्या फॉर्मूला है, मगर हमको फॉर्मूला नहीं लगाना, समय खराब होगा, ध्यान दीजिए। NC4, NC5, NC6 किस में है, AP में। AP का आप जानते हो कि बीच वाले का डबल ट्वाइस ऑफ मिडिल इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करूं मैं, इसका फॉर्मूला लगाऊं, इसका लगाऊं, फिर सारे फैक्टोरियल्स को कैंसिल आउट करूं। आपको पता है फैक्टोरियल काटना बहुत जरूरी है, फैक्टोरियल्स नहीं काटोगे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो वो सब ना करके मैं दिमाग लगाता हूं, एक प्रॉपर्टी है, एक जुगाड़ है हमारे पास, NCR व्हेन डिवाइडेड बाय NCR + 1। अगर ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, क्या है, कॉन्जिक्यूटिव हैं, और ये ऊपर वाले दोनों इक्वल हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमारी काम करती। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है नीचे वाले और ये ऊपर वाले इक्वल हैं, तो बेटा सिंपल सा काम है, रटना नहीं है। ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, और जो दोनों में से छोटा है वो n में से माइनस हो जाएगा। सिंपल सा काम, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, जो भी छोटा है, चाहे ऊपर छोटा हो चाहे नीचे, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो n में से माइनस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दिमाग लगाया, मुझे कॉन्जिक्यूटिव बनाने, तो बेटा 5 जो है 4 से भी कॉन्जिक्यूटिव और 6 से भी, तो मैंने NC5 से डिवाइड कर दिया, NC5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सॉरी NC4 NC5 से हमने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन, NC5 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड, यहाँ पर करो NC4, ठीक है। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव हो गए और ऊपर वाले भी सेम है, तो बेटा 5 ऊपर आएगा, 4 नीचे आएगा, जो छोटा n में से माइनस, 5 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आएगा, जो छोटा n में से माइनस। इसे सॉल्व करके इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन बेटा इक्वेशन सॉल्व भी क्यों करनी है इक्वेशन सॉल्व जब आंसर दे रखे हैं। मैं तो सीधा 7 डाल के चेक कर लेता हूँ ना, 7 - 4 कितना होता है बेटा, 3, 7 - 6 कितना होता है बेटा, 2, ये 1/3, एलसीएम ले लेता हूँ 3, 5 + 1 6, देखो बेटा 2 आ गया, यही आंसर, ठीक, यही आंसर है, यूनिक आंसर होगा। आपको तो मालूम है इनकी वैल्यू निकल गई, MCQ पेपर है तो एक सही है, भाई वही है, बाकी चेक भी करने, ठीक। तो ये कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक ये प्रॉपर्टी है जिसको आप ट्रिक की तरह यूज कर सकते हो। बस नीचे वाले कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, ऊपर वाले इक्वल होने चाहिए, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, और जो भी छोटा है n में से माइनस हो जाएगा।